एवरेज रोज आपके सोशल मीडिया पर 4 से 5 वीडियो ऐसे आते हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि मंदिर में किसी की मौत, बस चलते हुए किसी की मौत, जिम में किसी की मौत। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये कोरोना वैक्सीन की वजह से साइड इफेक्ट है, इस वजह से मौत हो रही है। ज़्यादातर मौत हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। लखनऊ में तो शादी के जोड़े में सजी एक दुल्हन को हार्ट अटैक हुआ और हॉस्पिटल जाते जाते उसकी मौत हो गई। लोग सवाल इस तरह से पूछ रहे हैं, अभी तक कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सरकार को इस पर अपनी बात कहनी चाहिए। सरकार ने एक बात सुप्रीम कोर्ट में कही है जो आपको जाननी चाहिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक पत्रकार है रणविजय सिंह, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट का थ्रेड मैं आपको बता रहा हूं। अब हर दिन ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें लोग की अचानक मौत हो रही है। नौजवान लोग, सेहतमंद लोग अचानक से मौत के शिकार हो रहे हैं। ज़्यादातर मामलों में दिल का दौरा पड़ना बताया जा रहा है, गंभीर स्थिति है। सोचिए, ये देखिए, दोस्तों के साथ पैदल घर लौट रहा था युवक, चलते चलते मौत आ गई। हम मरने की खबरें नहीं दिखा रहे, सिर्फ तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल आपने बस वाली तस्वीर देखी थी, एक बस ड्राइवर की बस में ही मौत हो गई, बस ने सबको कुचल दिया। जयमाला के दौरान बेहोश होकर गिरी दुल्हन, हार्ट अटैक से मौत। वाराणसी में भतीजे की शादी में नाच रहे थे एक व्यक्ति, अचानक गिरे फिर नहीं उठे। ये वो बस चला रहे ड्राइवर का आया हार्ट अटैक, मौत। क्रिकेट खेलते हुए अचानक हुई मौत। 25-26 साल का भतीजा आज पंचतंत्र में विलीन हो गया। कल क्रिकेट खेलते पेट और सीने में भारीपन हुआ, अस्पताल में बचाने की कोशिश हुई पर बच न सका। प्रार्थना करते समय स्कूल प्रबंधक की हार्ट अटैक से मौत, बरेली। तो सोचिए, इस तरह की खबरें आ रही हैं लगातार, और इसके बाद सारे ट्वीट्स आपको बताऊंगा कि किस तरह से लगातार लोगों की मौत हो रही है। और इसको लेकर लोग ट्वीट कर रहे हैं कि सवाल है कि क्या ये सब कोरोना के वैक्सीन हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंचा। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है कि हमने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की थी वैक्सीन लेने की। अब आप लोग को तय करना है कि ये बात सच है या झूठ है। सरकार दबाव बना रही थी, ऑफिस में लोगों को कहा जा रहा था, स्कूल में बच्चों को कहा जा रहा था बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के एयर फ्लाइट में नहीं चढ़ सकते थे, ट्रैवल नहीं कर सकते थे, स्टेट पार नहीं कर सकते थे। अब सरकार कह रही कि अगर कोरोना वैक्सीन से किसी की मौत होती है तो हम मुआवजा नहीं देंगे। पहले खबर सुन लीजिए। मेरठ का लाइव वीडियो सीसीटीवी में मौत है। तो वो तमाम खबरें जो मैं आपको बता रहा था कि लगातार साईं मंदिर में माथा टेकने गया और उसकी मौत हो गई। तो सोचिए कि किस तरह से लोगों की लगातार मौत हो रही है और सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन सवाल है कि ये मौत हो कैसे रही है, इसकी वजह क्या है। इस तरह के तमाम सवाल उठाए जाए, लेकिन अब तक कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं हुई है। लेकिन लोगों का शक तब गहरा रहा है जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि हमें इस मौत से कोई लेना देना नहीं है और हमने किसी को नहीं कहा था कि आप टीका लीजिए जबरदस्ती। अब ये सरकार का हलफनामा है सुप्रीम कोर्ट में, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार कह रही है आपकी। मैं तो सिर्फ आपको खबर बता रहा हूं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लगातार जिस तरह से लोगों की मौत हो रही है, उससे साफ है कि क्या इसमें कोरोना वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट है। मैं इसकी बिल्कुल पुष्टि नहीं कर रहा हूं, न मैं आपको डराना चाहता हूं। मैं सिर्फ सरकार की क्या प्रतिक्रिया है वो बता रहा हूं, और सरकार ने इससे पल्ला झाड़ लिया है। सरकार का कहना है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है। लेकिन जिस तरह से लगातार मौतें हो रही है, सरकार जो है इससे पल्ला झाड़ रही है, उससे कहीं ना कहीं लोगों का शक जो है वो और गहरा रहा है कि आखिर इतनी ज़्यादा मौतें क्यों हो रही है। कुछ और ट्वीट्स देखिएगा। रणविजय के ट्वीट के नीचे तमाम लोगों ने थ्रेड लगाया। सर आज शाम एक ट्विटर स्पेस, ये देखिए, डराने वाली स्थिति है। ज़्यादा आप ही को कोई क्रोनिक बीमारी पहले से, कोविड वैक्सीन के बाद अचानक कैसे बढ़ गई है हार्ट अटैक से होने वाली मौतें। तो वैक्सीन के खून में गाढ़ापन आ रहा है, और ये सभी में नहीं हो रहा है, कुछ ब्लड ग्रुप में समस्या आ रही है। एनडीटीवी, बीबीसी, ललन टॉप, डीडब्ल्यू न्यूज़ भी इस पर रिपोर्ट कर चुके हैं। पर हमारे देश में सरकार कुंभकर्ण की नींद में है न। तो सोचिए, एनडीटीवी ने, बीबीसी ने, ललन टॉप ने और डाइचे वेले ने इस पर रिपोर्ट बनाई है। मेरा मानना है कि 3 चीज़ें जो है वो आपको स्वस्थ रखेगी। मैं डॉक्टर नहीं, लेकिन हालात देखकर बोल रहा हूँ। पहले ज़्यादा भारी भरकम एक्सरसाइज ना करें। दूसरी, खाने पीने में परहेज ना करें, हेल्दी डाइट न करें। तीसरी, खूब पैदल चलें।
तो गोरखपुर में एक दोस्त था, टीचिंग में साथ में करता था, शाम तक ठीक था, अचानक सुबह पता चला डेथ हार्ट अटैक से। तो ये तमाम खबरें, फ्लू वैक्सीन में कट रिस्क टू हार्ट अटैक। निराश न हो, सरकार आपकी विदाई के लिए लगातार प्रयत्नशील है। 20% रिडक्शन इन स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट स्टडी। सोचिए, तो ये सारी खबरें जो है मैं एक साथ आपको बता रहा हूँ। ब्रिटिश इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट लिंक्स फादर सडन डेथ फॉर फाइजर वैक्सीनेशन, कॉल वैक्सीन मिसिंग। वैक्सीन से मौत पर सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। ये वो तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन सवाल है कि इन मौतों के लिए कम से कम कोई रिसर्च तो हो, कोई जांच तो हो, लेकिन कोई बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन लगातार कैमरे पर, मेरी राय है कि कैमरा भी बहुत बढ़ गया, मोबाइल है सबके पास, सीसीटीवी है, तो रिपोर्ट्स भी बहुत बढ़ रही है। लेकिन सवाल तो है कि जिस तरह से तेज़ी से ये सारी मौत हो रहे हैं। मेरठ के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अमित चिकारा की आज सुबह अचानक मौत होने से स्वास्थ्य विभाग में शोक है। तो रोज़ ऐसी कटनी में साईं मंदिर में बाबा के चरण में सर रखते ही युवक की मौत, सोशल मीडिया में वायरल वीडियो। तो ये लगातार जो मौत हो रहे हैं उसकी वजह क्या है? लोग इसको कोरोना वैक्सीन से भी जोड़ रहे हैं, और सवाल है कि सरकार ने अपना पल्ला क्यों झाड़ लिया। सरकार ये क्यों कह रही कि हमने वैक्सीन के लिए कहा ही नहीं था। ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। और जिस तरह से लगातार मौत हो रही है उससे लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए। मुझे लगता है डरिए नहीं, घबराइए नहीं। और मेरे फूफा जी ड्यूटी से घर आए और बेड पर बैठते ही गिर गए, डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक से मौत हुई है। तो लगातार इस तरह की चीज़ें हो रही है। वैक्सीन, आधार पूनावाला से पूछा जाए कि वैक्सीन था या लोग कोरोना से न मरे, वैक्सीन से मरे, उसका फॉर्मूला। भाजपा गवर्नर ने तो पल्ला झाड़ ही लिया है। हमारे बेस्ट डिटेक्टर विवेक अग्निहोत्री मूवी बना रहे हैं, तो मोदी की तारीफ करनी है तो कोर्ट में फिर से जवाब तलब करें। तो केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद मौत के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं। आखिर सवाल है कि सरकार ने इस तरह के बयान क्यों दिए हैं और लगातार मौत हो रही है। बूस्टर डोज का असर है, कोरोना वैक्सीन में कोई तो लोचा जरूर है जो जनता से छुपाया गया है। तो इस तरह के लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो लगातार आए दिन जिस तरह की मौतें हो रही है, मैं इसलिए पढ़ रहा था, इस पर सवाल तो होना चाहिए। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स भी बन रहे हैं। क्या आपके आसपास जानने वाले के साथ भी इस तरह की कोई घटना हो रही है? तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और सवाल है कि सरकार ने क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट में कि हमने वैक्सीन के लिए लोगों को ज़बरदस्ती नहीं कहा था, और वैक्सीन से मौत के लिए हम जिम्मेदार नहीं है, कोई मुआवजा नहीं। क्या आपको नहीं पता कि सरकार की मुहिम थी, सरकार कैंपेन चला रही थी, देश भर में बैनर पोस्टर लगाए थे फ्री वैक्सीन के? क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है? कम से कम इसकी मेडिकल जांच तो होनी चाहिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।